श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यशो योधायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सिमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरहु कलेश विकार। बहुत बहुत सुंदर, आपको तो पूरा याद है। तो ऐसे ऐसे बालक है हमारे देश में भी। अभी हम लोग हिरनपुर प्रखंड के जामबाद गांव में हैं। मुझे पता चला कि इस गांव में एक ऐसा बच्चा है जो महज 5 या 6 साल की होगा। तो इस बच्चे का नाम बहुत सुना कि इन्होंने जो है भगवत गीता का पाठ बहुत सुंदर करते हैं, भगवत पाठ बहुत सुंदर करते हैं और रामचरितमानस का भी बहुत कुछ जानते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने वही बच्चा है। ज़रा हम बच्चे से भी जानने का कोशिश करेंगे। इनके गार्जियन जो है, मम्मी पिताजी इनके जो हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें जो है यह विलक्षण बुद्धि जो है कहाँ से प्राप्त हुआ और इन्हें जो है यह बुद्धि जो है किस प्रकार से इनके मम्मी पिता ने दिया इन्होंने। आइए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं उस बच्चे से। अच्छा बाबू, आपका क्या नाम हुआ? ऋषभ। ऋषभ? हाँ। जी जी। तो आप स्कूल जाते हैं पढ़ने? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास में। वाह, बहुत सुंदर। तो आपका हमने बहुत नाम सुना, इसलिए हम आपके पास आए हुए हैं। तो आप क्या क्या जानते हैं बाबू, ज़रा हमको बताइएगा। ये आप गायत्री मंत्र आप जानते हैं ना? ज़रा सुनाइए तो हमको। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा आपने। और भगवत पाठ आप जानते हैं ना, श्लोक क्या क्या जानते हैं आप, सुनाइए हमको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और कौन कौन सा मंत्र जानते हैं आप? तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याधरीरं तमेव सर्वं मम देव देवा। वाह, बहुत सुंदर। बहुत कम उम्र में इतनी विलक्षण बुद्धि, मैं भी आश्चर्य हूँ। इनके बुद्धि को देखते हुए मैं भी आश्चर्य हूँ। कितना सुंदर इन्होंने कहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये कहना चाहूँगा कि इतने कम उम्र में शायद, जरा बेटा हनुमान चालीसा सुनाओ तो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यशो योधायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सिमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरहु कलेश विकार। बहुत बहुत सुंदर, आपको तो पूरा याद है। तो ऐसे ऐसे बालक है हमारे देश में भी अभी भी जो है कि इतनी कम उम्र में विलक्षण बुद्धि। अगर ये जो है इतना कुछ जानते हैं इस कम उम्र में, 3.5 साल, इनके अभिभावक का कहना है कि 3.5 साल या 4 साल लगभग उम्र है। इतने कम उम्र में जो है इतनी विलक्षण बुद्धि अगर देखा जाए तो आश्चर्य से परे है। तो मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से भी कि इनकी बुद्धिता को देखते हुए इनको पढ़ाई लिखाई जैसे आगे और तरक्की करे, कुछ इसमें विचार किया जाए। और इनके हम जो अभिभावक हैं, जो पिता है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनको ये जो बुद्धि है, ये जो विलक्षण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुआ। आप ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम श्री नीलेश रामानुज है, जो श्रीमद् भागवत परंपरा से मुझको गुरु परंपरा से ये प्राप्त है। ऐसे घर का नाम मेरा नीरज कुमार ठाकुर हुआ। और इनमें ये जो विलक्षण बुद्धि है वो बचपन से ही हम देखते हैं कि ये श्लोक और रामचरितमानस आदि जो हम लोग कभी पाठ करते हैं तो उनको बड़ा प्रेम से सुनते हैं और उसको ये याद भी रखते हैं। तो ये हमको बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ये विलक्षण बुद्धि न्यू जनरेशन में आवे, तो इनको और भी थोड़ा सा प्रेरित किए कि नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए।
और मेरे पिताजी भी एक कीर्तनकार हैं और हम भी एक कीर्तनकार श्रीमद् भागवत आदि राम कथा आदि कथा करते हैं और जन समाज में अपनी हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य हमको मिला है और ये सौभाग्य हम चाहते हैं, ये ईश्वरीय कृपा है और ये कृपा बनी रहे और आप समस्त जो आपके व्यूअर्स हैं इन सभी को हम इन सभी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी ही परंपरा हमारे जनरेशन में भी चलते रहे और मैं विशेष यही कहूँगा कि इस बच्चे में कुछ विलक्षणता दिख रही है तो इनको भी आगे बढ़ाने की कृपा आप लोग के माध्यम से अगर हो जाती है तो ये अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, ये आपका यह कदम सराहनीय है कि आप सनातन धर्म को लेकर जो है अभी भी जी उनका जो है प्रचार प्रसार हो, छोटे से छोटे बच्चे जो है हमारे इस संस्कार में जो भी नियम है मंत्र है बहुत सारा ऐसा है उनको जाने। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कीर्तन करते हैं तो या कथावाचक आप हैं तो उनके माध्यम से भी आप माने सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य मिला है और ये सौभाग्य हम चाहते हैं सब दिन निभे आप लोगों के बीच में और ये अच्छी बात है क्योंकि इनको रामचरितमानस का भी कुछ पाठ वगैरह दिए हैं, जैसे कि एक पाठ और भी हम सुनाना चाहेंगे रामचरितमानस से। ये हमारे ऋषभ जो मेरा लड़का है जो 3 वर्षीय है, आइए आप। और एक जो राम जी के नामकरण है वो उनके एक चौपाई को हम सुनाने जा रहे हैं इनके मुखारबिंद से। जो बताओ तो बेटा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तरलोक छुपाची जो सुख धाम राम असनाम अखिल लोकदायक विश्राम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर। इम्पोर्टेंट श्लोक और चौपाई है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के जो राम जी के नामकरण किए हुए हैं उनका ये चौपाई है जो बड़े सुंदर से इन्होंने अभी आपके बीच में रखा। जी जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि इतनी कम उम्र में इतनी विलक्षण बुद्धि, इतना मंत्र को कंठस्थ याद करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस बच्चे के भविष्य के लिए मैं भी दुआ करूंगा और हमारे सनातन भाई लोग जो भी देखेंगे हमारे इस नन्हे बच्चे को वे लोग भी आशीर्वाद जरूर बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से तहलका न्यूज़ 24 के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार अगर हो रहा है और लोगों तक ये बात पहुंच रही है तो ये हम आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हम प्रणाम करते हैं कि आप लोग इसी तरह से सनातन संस्कृति के लिए और कुछ जानने के लिए और कुछ सुनने के लिए आप तहलका 24 न्यूज़ में आप जुड़े रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा इधर आओ। तो मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि इस छोटी सी उम्र में जो इसमें बुद्धि देखी जा रही है, जितना इन्होंने सुनाया और भी है सुनाने लायक बहुत, लेकिन समय अभाव के कारण जो है पूरा हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो हम वर्तमान में यही कहेंगे कि इस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।